नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार मित्तर आयुर्वेदा में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि जो होते थे, उनकी युवा अवस्था और लंबी आयु का क्या राज था और क्या आज के इस समय में जैसे हमारी जीवन शैली है, हम भी उनकी तरह अपनी युवा अवस्था को मेंटेन करके रख सकते हैं, उनकी तरह लंबी उम्र जी सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली बात कि उनकी लंबी उम्र और जो जवानी को वो अपना मेंटेन करके रखते थे, उसका राज जो है हमें आयुर्वेद के एक ब्रांच है या हम कहें कि अंग या शाखा है, जिसे हम रसायन तंत्र कहते हैं, वहाँ पे मिलता है। रसायन तंत्र को हम रसायन चिकित्सा भी कहते हैं। तो इसी रसायन चिकित्सा के माध्यम से जो है पुराने ऋषि मुनि जो हैं अपना जो उम्र को है वो बढ़ा कर रखते थे। अब रसायन तंत्र जो है इसमें हमें वयस्थापन का मतलब है कि युवा अवस्था को बना कर रखना, और उसके बाद जो है जरा की चिकित्सा। जरा का मतलब है कि बुढ़ापे को अपने से दूर रखना, बीमारियों को अपने से दूर रखना, बुढ़ापे को ना आने देना। इसका जो है बहुत ही विस्तार में वर्णन मिलता है। अब रसायन चिकित्सा के माध्यम से वह जो हैं रसायन के सेवन से हम कहें कि अपना लंबी उम्र और जवानी को प्राप्त करते थे। तो सबसे पहले हम अब यहाँ पे जानेंगे कि रसायन क्या है। रसायन जो है आयुर्वेद में, रसायन कोई केमिकल नहीं है, यह आयुर्वेद का एक शब्द है रसायन। अब रसायन का यहाँ अर्थ है कि वह साधन, वह अपना उपाय या वह औषध या द्रव्य या वह व्यवहार जिसके माध्यम से हम अपने बुढ़ापे को दूर रखते हैं और युवा अवस्था को बना कर रखते हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी आयु को बढ़ाते हैं, उसको हम रसायन कहते हैं। रसायन अब क्या करता है? आयुर्वेद में 7 धातुएं कही गई हैं हमारे शरीर में: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। रसायन जो है इन 7 धातुओं की पुष्टि करता है और हमारा जो शरीर जो है इंटरनली और अपना जो सेलुलर या टिश्यू लेवल पे जो है उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देता है। अब रसायन का सेवन अगर हम आज के युग में भी करेंगे तो हम बिल्कुल अपनी जो है युवा अवस्था उसको मेंटेन करके रख सकते हैं, अपनी यूथ को, अपनी जवानी को जो है बना कर रख सकते हैं और अपनी उम्र भी जो है बढ़ा सकते हैं, और जो बुढ़ापे के साथ आने वाली बीमारियां जो होती हैं उनसे भी हम दूर रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ और जानेंगे कि अगर आयुर्वेद में बताया कि हम रसायन का सेवन करते हैं, तो रसायन का सेवन करने से हमें क्या लाभ होते हैं, क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले तो आयुर्वेद में चरक संहिता में कहा है कि जो रसायन का हम सेवन करते हैं, रसायन सेवन से हमारी आयु की वृद्धि होती है। हमारी जो आयु की वृद्धि है मतलब कि हमारा जो लाइफ स्पैन है, जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ती है, और इसके बाद जो हमारा धारण शक्ति है, जो हमारी स्मरण शक्ति है, हमारा इंटेलिजेंस जो है ये अपना बढ़ता है। हमारी जो तरुण अवस्था जो है वो बरकरार रहती है। तरुण अवस्था का मतलब है कि हम हमेशा जवान रहते हैं। और इसके बाद हमारा जो स्वर जो है, स्वर हमारा जो है यह बहुत ही अपना इम्प्रेसिव हो जाता है। हमारी वाणी में एक ऐसी ताकत होती है, हमें वाक सिद्धि तक जो है प्राप्त हो जाती है रसायन के सेवन से, ऐसा बताया गया है। आपने सुना होगा कि पुराने ऋषि मुनि जो कहते थे वो बात जो है सच हो जाती थी अपने मुंह से। तो वो वाक सिद्धि भी हम रसायन सेवन से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा वर्ण जो है वो जो है बड़ा अपना जो है अच्छा बनता है, हम अपना जो है तेजस्वी बनते हैं, हमारे चेहरे पर एक अलग ही निखार और ग्लो पैदा होता है जो हमें अपना जो है बुढ़ापे से दूर रखता है। बुढ़ापे की जो निशानियां हैं, चेहरे का झुलस जाना, झुर्रियां आना, वो जो है हमसे दूर रहता है। इसके बाद कहा गया है कि आयुर्वेद में अगर हम रसायन का सेवन करेंगे तो हमारी जठराग्नि बढ़ती है। अब जठराग्नि बढ़ेगी
तो सारी क्रियाएं अपने आप जो है वो ठीक होंगी, है ना। हमारे जो 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, ये सभी सम अवस्था में जो है बने रहते हैं, है ना। हमारा जो स्टेमिना होता है, हमारी जो पावर होती है, हमारी जो एनर्जी लेवल्स होते हैं रसायन के सेवन से, वो बढ़ते हैं। अगर हम रसायन का सेवन करते हैं तो हम अपना फिजिकली, मेंटली जो है स्ट्रांग बनते हैं। तो ये रसायन के लाभ बताए गए हैं, है ना। तो अब आयुर्वेद में एक बात कही है कि जैसे देवताओं के लिए अमृत का महत्व था या है ना। देवता जो है अमृत अपना लेकर जो है, अमृत को पीकर जो है अमर हो गए थे, वैसे ही मनुष्य के जीवन में रसायन की इम्पोर्टेंस है ना। हम भी अगर रसायन का सेवन करेंगे तो हम अपना जो है, अपनी हेल्थ को जो है और ज़्यादा अपना इम्प्रूव करेंगे, हम बहुत ही हेल्दी रहेंगे, हम आरोग्य की स्थिति में, है ना, हेल्दी स्टेट में जो है वो रहेंगे। तो रसायन जो है आरोग्य का भी, हेल्दी स्टेट में रहने का भी एक जो है जरिया बताया गया है। इसके बाद अब जो चरक संहिता का चिकित्सा स्थान जो है, उसमें जो है रसायन अध्याय में कुल 63 ऐसे रसायन योग बताए गए हैं, जिसमें से मुख्य रूप से ब्रह्म रसायन है, च्यवनप्राश है, त्रिफला रसायन है, पिप्पली रसायन है, गुडुचि रसायन है, शिलाजतु रसायन है, जिनके सेवन से जो है पुराने ऋषि मुनि जो हैं अपनी जरा से दूर रहते थे, बुढ़ापे से दूर रहते थे। अगर हम इनको भी नियम पूर्वक सेवन करेंगे तो हम भी जो है अपना बुढ़ापे से दूर रहेंगे। आयुर्वेद में रसायन सेवन के 2 प्रकार बताए गए हैं। एक तो कुटि प्रवेशिक बताया गया है और एक वातात्मिक बताया गया है। कुटि प्रवेशिक का मतलब है कि रसायन सेवन के लिए प्राचीन काल में एक विशेष ग्रह का निर्माण किया जाता था। एक विशेष जो है एक स्पेशल एक बिल्डिंग बनाई जाती थी, जहाँ पे जिसने रसायन सेवन करना है उसे रखा जाता था, उसके शरीर का शोधन किया जाता था पंचकर्म के द्वारा, और नियम पूर्वक जो है कुछ अवधि के लिए उसको रसायन का सेवन करवाया जाता था, जिससे उसकी जो है अपना जवानी जो है बढ़ जाती थी और उम्र जो है वो बढ़ जाती थी। रसायन सेवन को नियम पूर्वक अगर आज भी हम अपना करते हैं रसायन का सेवन, तो हम भी अपनी जो है इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, अपनी जो शारीरिक क्षमता जो है इसको बढ़ा सकते हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं कि बुढ़ापे में हमारी मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, अगर हम रसायन का सेवन करते हैं तो हमारी मांसपेशियां जो हैं वो भी गठीली बन जाएंगी, हमारा शरीर जो है वो गठीला बन जाएगा, उनकी शिथिलता जो है, उनका ढीलापन जो है वो दूर हो जाएगा। दूसरा जो प्रकार है वो है अपना वातात्मिक, मतलब कि सामान्य रूप से हम अपने सामान्य जीवन जीते हुए रसायन को कैसे सेवन कर सकते हैं। आज के टाइम में हम वातात्मिक जो प्रकार है इसी के द्वारा ही रसायन का सेवन जो है कर सकते हैं। और जो अपना कुटि प्रवेशिक विधि है वो बहुत ही मुश्किल होती है और उसको करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कम स्थानों पे यह भी आज जो है करवाई जाती है। और अगर आप भी अपनी उम्र बढ़ाना चाहते हैं, हमेशा जवान रहना चाहते हैं, तो किसी आयुर्वेद की जो ज्ञाता हैं या आयुर्वेदिक जो चिकित्सक हैं या आयुर्वेद के जो एक्सपर्ट हैं, उनकी निगरानी में आप जो हैं रसायन का सेवन करके अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं, अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, अपने बुढ़ापे को दूर रख सकते हैं, बीमारियों से आप दूर रह सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी जो है वो उसको बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको आज की मेरी ये जानकारी जो है अच्छी लगी, आपको लगा कि ये आपके काम आ सकती है, इससे आपकी नॉलेज बढ़ी है, इसको आप व्यवहार में भी ला सकते हैं, तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी लिखकर पूछ सकते हैं। फिर से आप सब लोगों से मैं एक नई जानकारी के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए सुखी रहिए, निरोगी रहिए। धन्यवाद।